कांग्रेस पार्टी प्रदेश के कई मुद्दों को लेकर राजभवन घेराव कर रही है और आप यहाँ पर जो है हुजूम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का उमड़ा है। हमारे साथ उप नेता प्रतिपक्ष बोन कापड़ी जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, आज राजभवन का घेराव कांग्रेस पार्टी कर रही है, बड़ा हुजूम आज परेड ग्राउंड में उमड़ा है और अभी कुछ ही देर में राजभवन घेराव करेंगे। क्या मुद्दे लेकर आज राजभवन घेराव आप कर रहे हैं? वैसे तो मुद्दे कहें तो हर बात पर मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है। आज आकंठ गले तक ये सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। प्रदेश की संपत्तियों को, बेशकीमती संपत्तियों को बेचने में लगी हुई है। कानून व्यवस्था त्रस्त है। लगातार हत्याएं, लूट की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। 15 दिन में 5 हत्याएं तो राजधानी देहरादून में हो जाती हैं। महिला अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है। जहां जहां महिला अपराध की बात आती है वहां वहां भारतीय जनता पार्टी के नेता का नाम साथ में आता है। भर्ती घोटाले लगातार सरकार में हो रहे हैं। जैसे जैसे लोग पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, जैसे ही रोजगार की बात होती है, पेपर होता है तो पेपर कहीं कहीं लीक हो जाता है। आज किसान बदहाल है, शिक्षा व्यवस्था जो है बदहाल है, स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल है। ऐसी स्थिति है। पूरे प्रदेश से आज कोने कोने से हजारों की संख्या में लोग यहाँ आए। आज परेड ग्राउंड की ये सबसे बड़ी ऐतिहासिक रैली होगी। 25,000 से ज्यादा लोग, उत्तराखंड की जनता कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में इसमें भागीदारी कर रही है। कोने कोने से, गांव-गांव से लोग आ रहे हैं। लोगों में उत्साह है। लोगों की एक ही इच्छा है, इस भ्रष्टाचारी, इस जनविरोधी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अब उत्तराखंड से विदाई दी जाए, इनको उखाड़ फेंका जाए। उत्तराखंड को यूसीसी लगाकर, लिविंग रिलेशन लगाकर कलंकित करने का काम, इस देवभूमि को कलंकित करने का काम इस भारतीय जनता पार्टी ने किया है। सनातन की बात करने वाली, संस्कृति की बात करने वाली, सभ्यता की बात करने वाली, भगवान राम की बात करने वाली जो सिर्फ बात ही करती है, उस पार्टी ने इस प्रदेश में लिविंग रिलेशन को कानूनी अमली मजामा पहनाकर इस देवभूमि को अपमानित किया है, जिसकी सजा इस प्रदेश की जनता इन्हें 2027 में देने जा रही है। और आज भारी संख्या में यहाँ पर लोग आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इतनी घबरा गई है कि जगह जगह हमारी गाड़ियों को रोक रहे हैं। कहीं रोड ब्लॉक करा दे रहे हैं, तो कहीं पुलिस से रुकवा रहे हैं, तो कहीं जाम लगवा रहे हैं। और शहर में जो पूरा शहर दुल्हन की तरह सजा रखा था कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, यहाँ के होर्डिंग पोस्टर हटाने का काम नगर निगम ने किया है, जो कि निंदनीय है। इसे कहते हैं खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। भारतीय जनता पार्टी की घबराहट इन सब कामों से साफ साफ दिखाई दे। आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है कि हमें इस कूच से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये कूच कांग्रेस का ऐसे ही है, कुछ बड़ा नहीं होगा। देखिए, जो बड़ा होना है वो जनता के मन में है। इस भ्रष्टाचारी सरकार ने इस उत्तराखंड की जनता को तिल तिल मारने का काम किया है। युवाओं के रोजगार को बेचकर युवाओं को मारने का काम किया है। पहले तो खनन माफिया ही होते थे, अब तो धान माफिया भी हो गए, भर्ती माफिया भी हो गए। नए नए माफिया इजाद कराने का काम इस सरकार ने किया है। ऐसी भ्रष्ट सरकार पिछले 25 सालों में किसी ने नहीं देखी। और देश में भ्रष्टाचार में नंबर 1 ये सरकार है। ये पूरे देश के बच्चे बच्चे को पता है। हिमालयी राज्यों में सबसे ज्यादा महिला अपराध में नंबर 1 में ये राज्य हमारा पहुंच गया है। लगातार कर्जा बढ़ता जा रहा है। अपनी धाकड़ इमेज बनाने के लिए 1000 करोड़ खर्च कर दिए, लेकिन जनता जान रही है कि ये अपराधी है। इन्होंने उत्तराखंड के साथ पाप किया है। इनके खिलाफ 2027 में लामबंद होकर जनता इन्हें बाहर का रास्ता दिखाएगी। तो ये तो हमारे साथ उप नेता प्रतिपक्ष बोन कापड़ी, और इन्होंने साफ तौर पर कहा जो तमाम मुद्दे प्रदेश के हैं, चाहे वो कानून व्यवस्था हो या महिला अपराध हो या फिर भू कानून हो या फिर अन्य विषय हो, उन विषयों को लेकर आज कांग्रेस पार्टी राजभवन का घेराव कर रही है। और कांग्रेस पार्टी का कहना है कि इससे जो है ये एक ऐतिहासिक रैली है और भारतीय जनता पार्टी को 2027 में इस रैली से मुश्किल हो जाएगा। अब देखने वाली बात होगी कि आगे कूच किस तरीके से रहता है और आगे राजभवन घेराव तक जो है कांग्रेस पार्टी पहुंच रही है। अब किस तरीके से आगे कांग्रेस पार्टी आने वाले दिनों में 2027 के लिए तैयारी करती हुई दिखाई देती है। अपने सहयोगी रोहित के साथ मरुण सैनी, जनता टीवी देहरादून।